नमस्ते जी। सभी को नमस्ते जी। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे और आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहे। लीजिए, आज हम गीता का 18वां अध्याय शुरू करने लगे हैं। गीता का कौन सा अध्याय है? 18वां अध्याय, पार्ट 38। गीता का अध्याय 18, पार्ट 38। इस 18वें अध्याय को क्या कहा जाता है? मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग भी कहा जाता है। लीजिए, इसमें देखते हैं भगवान कृष्ण जी अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे हे अंतर्यामन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक यानी कि अलग अलग जानना चाहता हूं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन और काम्या कर्मों को त्याग को संन्यास जानते हैं, और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्म के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है, तथा यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों के पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा और मैं संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब ही दुख रूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष इस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है, और ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वह ही सात्विक त्याग माना गया है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से ना त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है, वही सात्विक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष कल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है,
वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है, क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है। इससे जो पुरुष कर्म के फल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसा कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्म का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में ये 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे कर्म और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5 हेतु दैव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसका ये 5 ही कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिप्यमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संन्यास, तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, करण और क्रिया ये तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों को संयोग से कर्म बनता है। ये गीता का 18वां अध्याय आपने सुना। उसके आगे फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। आज आपने साथ दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा जी, नमस्ते।